Hello students, next topic is calculation of screening constant and effective nuclear charge. तो screening effect and effective nuclear charge, you have already understand what is screening effect. The repulsion force experienced by valence electron due to its inner shell electron is known as screening effect. And effective nuclear charge, valence electron due to the screening effect experience less nuclear charge. This reduced nuclear charge is known as effective nuclear charge. तो यहाँ पर स्लाटर रूल के द्वारा जो है हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। इसके डिफरेंट स्टेप्स क्या क्या हैं इसको देखें। सबसे पहले स्क्रीनिंग कांस्टेंट में एस पी डी एफ में इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। तो एस पी के लिए हम लोग जो है स्लाटर के द्वारा जो रूल दिया गया है उसको पहले अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट एंड ग्रुप्स एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग राइट करेंगे और उसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से हम ग्रुप बनाएंगे, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये ग्रुपिंग कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया है आयरन Fe का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करने के बाद ग्रुप बना लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच लाई टू द राइट ऑफ ns np do not contribute to the screening constant. That is, suppose that you consider this is ns np, that is it is n, then the right of this cell, the screening constant of these electrons of orbital is 0, that is they do not contribute in the screening constant. Okay, third step, all the electrons other than one which lie in ns np group contribute to the extent of 0.35 is to screening constant except for 1s, it is 0.30। अब जैसे कि मान लीजिए हमें जो है इसको यार हमने कंसीडर किया 3s2 3p6, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 and 6 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी इलेक्ट्रॉन जितने 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ईच इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट का 0.35। ओके, यदि आप n की वैल्यू 1 लेते हैं जैसे 1s के केस में, तो वहां पर 0.30 लिखेंगे। जैसे कि यहाँ राइट किया गया एक्सेप्ट फॉर 1s इट इज 0.30, इतना कंट्रीब्यूशन होगा। इसके बाद क्या करना है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 सेल, यानी इसके पहले वाले सेल में कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट ऑफ 0.85 ईच टू द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, यानी n-1, इसको आप n-1 कंसीडर करें। n-1 अगर कंसीडर करते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.85 का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है,
फिर फिफ्थ रूल में क्या है, ऑल द इलेक्ट्रॉन इन n-2 एंड लोअर सेल कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट ऑफ 1.0 ईच इलेक्ट्रॉन। अभी इसके बाद आपका ये क्या है, n-2 है, n-2, तो इसके लिए ईच इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन के लिए ये 5 स्टेप हैं। इसके इस स्टेप को कंसीडर करके हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर एस या पी इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे। अभी एग्जांपल के द्वारा इसको अंडरस्टैंड करेंगे। डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन रूल क्या है स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, तो फॉर एन एंड पी इलेक्ट्रॉन के लिए जो रूल नंबर 1, 2, 3 है ठीक वैसा ही रहेगा। 4, 5 के प्लेस पर आपका रूल नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 6 में क्या करना है, जब इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटर में है या एफ ऑर्बिटर में है तो उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो ये रूल नंबर 6 से हम इसको क्लियर करेंगे। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप लाइन लेफ्ट टू ND-NF ग्रुप कंट्रीब्यूट 1.0 each to the screening constant। ठीक है, यानी जब डी या एफ ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन होगा उसको आप उसको एन आप कंसीडर जब करेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में जितने भी सेल रहेंगे उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कंट्रीब्यूशन 1 का होगा, लेकिन डी या एफ ऑर्बिटर में 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन जो है 0.35 होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी के लिए हम 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सारे रूल्स जो है इस एक टेबल में समराइज कर दिया गया है, यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए NS-NP है, ये ऑर्बिटल है, वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ n सेट रखा हुआ है, n, n-1, n-2, n-3, n-4 एंड सो ऑन। n सेल में जो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कंट्रीब्यूशन 0.35 का रहेगा, एक्सेप्ट 1s के लिए ये 0.30। ठीक है, इसके पहले पेनल्टीमेट सेल में ईच इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कंट्रीब्यूशन 0.85 का रहेगा, इसके पहले के सेल में 1 रहेगा। लेकिन ND-NF में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो n सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी सभी के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कंट्रीब्यूशन 0.35 का होगा। इसके पहले के जितने भी सेल होंगे सब के लिए ईच इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 होगा। ठीक है, अब इस रूल को हम एक एग्जांपल के द्वारा अंडरस्टैंड करेंगे। एक प्रॉब्लम राइट कर रहे हैं। राइट या कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज felt by 3p electron of potassium एटॉमिक नंबर इसका 90। अब इसके लिए हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, किसके लिए, 3p के लिए। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन राइट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पोटेशियम क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s1। ठीक है, अब इसको हम n कंसीडर करेंगे। ये आपका n-1 होगा, ये आपका n-2। ठीक है, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 6 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा स्ट्रेनिंग कांस्टेंट का। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग देखिए n सेल में ईच इलेक्ट्रॉन 0.35 है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 7 इंटू 0.35। पेनल्टीमेट सेल के लिए ईच इलेक्ट्रॉन का कितना होगा कंट्रीब्यूशन, 0.85। तो ये हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 6 8 इंटू 0.85। इसके पहले वाले सेल n-2 में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका सी। सबको आप ऐड कर देंगे तो ये सिग्मा हो जाएगा आपका 2 प्लस 6.80 प्लस 2.45। टोटल हो गया सिग्मा 5 8 4 12 2 1 3 6 9 2 11। तो 11.25 हो गया। ठीक है, अब आप जो है इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z माइनस सिग्मा। Z क्या है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, यानी न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया, 19 हो गया। तो 19 स्पिनिंग कांस्टेंट कितना हो गया, 11.25 माइनस कर देंगे 0.75 8 माइनस 1 7। ठीक है, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से पोटेशियम में 3b के लिए, अब यहाँ पर यहाँ देखेंगे राइट साइड में है, इसका जो है कंट्रीब्यूशन कितना है, 0 मान लिया गया, इसका कंट्रीब्यूशन नहीं लिया गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल और आप देखेंगे 3d के लिए, मैं इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उसके लिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे स्पिनिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक एग्जांपल लेकर के देखेंगे। कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हेल्ड बाय 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। ठीक है, अब इसके लिए क्रोमियम के लिए जो 3d, इसके लिए हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्या होगा इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद 3d 4s1। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन है, 2 2 4 6 10 12 6 18 1 19 20 4 24 में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन राइट कर लीजिए। अब हमें किसका निकालना है, 3d के इलेक्ट्रॉन का हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। ये राइट साइड में इसको छोड़ देंगे, इसको n कंसीडर करेंगे। ये आपका n-1,
En-2 En-3। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा कैलकुलेट करिए। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0.35, क्योंकि ये डी है तो ये हो जाएगा आपका 0.35। 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन n-1 में। तो n-1 n-2 n-3 सब के लिए कितने हो जाएंगे? ईच इलेक्ट्रॉन 1 होगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 × 1, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है 8 × 1 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 1। तो इस तरह से स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपका हो गया 2 + 8 + 8 1.40। जब आप इसको सम करेंगे तो ये 19.40 हो जाएगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। हो जाएगा Z माइनस सिग्मा। Z की वैल्यू है आपका क्रोमियम के लिए 24 माइनस 19.40 ये हो जाएगा 0.60 30 माइनस 9 4 ये हो जाएगा 4.60। तो इस तरह से डिफरेंट एटम में किसका हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, इसको जो है इस स्लॉटर रूल के द्वारा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।